क्लास 7 में आज हम देखेंगे इस लेसन के एक्सरसाइज को। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन है हम आज उसको देखेंगे। ठीक है, लेसन 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ अ फॉलोइंग नर्सरी राइम। ठीक है, यहाँ पे एक नर्सरी की राइम दी हुई है और आप सभी इससे फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे, ज़रूर सुने होंगे। सबसे पहला क्या दिया है, बाबा बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, ये दोनों राइम्स दी हुई है। ठीक है, ये नर्सरी की दोनों राइम्स का लाइन है, ये दिया हुआ है। अब इसके अनुसार यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है, हमें उसका आंसर देना है। जिसमें ए वाला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैज वुल, यानी कि जो काला भेड़ होता है, ठीक है, उसके कौन से पार्ट में वुल होता है। ठीक है, तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी फाइबर ऑफ द शिप, यानी वुल हमको किससे मिलता है, उसके हेयर से मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेयरी फाइबर ऑफ द शिप, यानी जो हमें वुल मिलता है वह शिप के हेयर से मिलता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज मिंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प, यानी कि लैम्प के वाइट फ्लीस का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प रेफर टू द वाइट कलर ऑफ देयर फर, यानी वाइट फ्लीस का मतलब, फ्लीस मतलब जब मैंने चैप्टर पढ़ा था तो आपको पता था हेयर होता है, यानी वाइट फ्लीस का मतलब क्या है, वाइट कलर का उसका फर या फिर कह सकते हैं हेयर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मिंट बाय फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिया है, इसका क्या मतलब होगा। सबसे पहले दिया है रियरिंग, तो रियरिंग मतलब क्या होता है, पालना। तो देखिए क्या दिया है, रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक शिप, गोट या काऊ एंड बुफेलो फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज फॉर मिल्क, फर, हेयर इज़ नोन एज रियरिंग, यानी किसी भी जानवर को पालना अपने व्यापारिक पर्पज़ के लिए, जैसे गाय को पाला जाता है दूध के लिए। ठीक है, इसी तरीके से गोट को, याक को पाला जाता है उसका हेयर निकाल के वूल तैयार करने, तो मतलब व्यापारिक पर्पज़ से किसी भी जानवरों को पालना रियरिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है शेयरिंग। शेयरिंग देखिए क्या होता है, शेयरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन सिमिलर टू डोज यूज्ड बाय बार्बर। शेयरिंग का मतलब होता है कि एनिमल के शरीर से बालों को हटाना, यानी ऐसे जानवर जो हमें वुल देते हैं उनके शरीर से जो बाल को हटाते हैं, ट्रिम करते हैं, जैसे कि बार्बर बालों को काटते हैं, उस तरीके से जो ट्रिम का यूज़ किया जाता है, मशीन का यूज़ करके उनके शरीर पे के बाल को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर, यानी कि सिल्क वॉर्म को पालना, यानी सिल्क के कीड़ों को पालना। ठीक है, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालना रेशम प्राप्त करने के लिए, वही सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वुल विच आर मिसिंग स्टेप्स। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से हमें वुल मिलता है, तो वुल प्राप्त करते हैं जो हम, वो कुछ स्टेप्स में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स तो मिसिंग है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो, मतलब कि जो ब्लैक से लिखा हुआ है वह स्टेप्स है, और ब्लैक के बाद से फिर देखिए जो ब्लू से लिखा हुआ है वो मिसिंग था। ठीक है, जिसको मैंने फिल किया है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस था इसी को फिल करना है, जो ब्लू पेन से वो मैंने फिल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ठीक है, कि कौन कौन सा स्टेप मिसिंग था, तो उसी को भरना था। तो देखिए क्या दिया, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या हो जाता है, एनिमल्स को उनके शरीर पे के जो भी बाल होते हैं उसको निकालना, ठीक है, रिमूव करना, ठीक है, मशीन की सहायता से ट्रिम करना। तो शेयरिंग के बाद क्या आता है, स्काउरिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए क्या आता है, शॉर्टिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पिकिंग ऑफ वुल्स का प्रोसेस आता है। उसके बाद क्या आता है, डाइंग ऑफ फाइबर्स होता है, यानी फाइबर को डाइंग किया जाए। उसके बाद क्या होता है, मेक ऑफ यार्न का आता है, यानी सबसे पहले उनके शरीर के बालों को हटाया जाता है। ठीक है, जब उनके शरीर के बालों को हटा लिया जाता है तो उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है बालों को। ठीक है, बालों को साफ़ करने के बाद से बालों की सॉर्टिंग की जाती है, यानी कि बड़े बालों को एक तरफ, छोटे बालों को एक तरफ, यानी बालों को छांटा जाता है, सेपरेट किया जाता है, एक तरह के बालों को एक साथ रखा जाता है। पिकिंग ऑफ वुल्स, फिर उसमें से क्या किया जाता है, फिर उसमें से बालों को छांटा जाता है। ठीक है, फिर उसमें से जब बालों को छांटा जाता है उसके बाद से फिर उन बालों को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। ठीक, उसके बाद से उसी को कलर करके उसको धागा बनाया जाता है वूल का, और फिर उसको यूज़ किया जाता है ऊल के कपड़े को बनाने के लिए। ठीक है, वुलन क्लोथ्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
मेक स्केच ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क के प्रोडक्शन से जो सिल्क मॉथ का लाइफ स्टेज होता है उसके क्या करना है, आपको कोई भी 2 स्केच बनाना है। ठीक है, तो आप कुकून का बना दीजिए और कुकून विद डेवलपिंग मॉथ का बना दीजिए। इस तरीके से 2 डायग्राम बनाएंगे तो ये शो करेगा 2 स्टेज सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री का, जो कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सिल्क के प्रोडक्शन से। क्योंकि क्या होता है, इसी कुकून को ये जो सिल्क मॉथ है ये बुनता है, फिर इसी के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है और इसी कुकून की सहायता से सिल्क का थ्रेड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पे कई सारा वर्ड दिया हुआ है, जैसे सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, मोरीकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा टर्म, कौन सा 2 वर्ड जो है, ठीक है, वो सिल्क के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, सेरीकल्चर और मोरीकल्चर, ये दोनों वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, सिल्क के प्रोडक्शन से। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को हमने देख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, एनिमल्स फाइबर, वूल, सिल्क हमें किस तरीके से मिलता है, ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस लेसन में बस इतना ही था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।